मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैं नोएडा में जॉब कर रहा था। उस वक्त मैं अपने बीटेक 4th ईयर में था और मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा था। जब मैं अपने कॉलेज में 8th सेमेस्टर में गया तो उस टाइम में फेब के मंथ में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था 8th सेमेस्टर में। और कैंपस प्लेसमेंट एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ था, आईटी की कंपनी में हुआ था। मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा था। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी। ग्रेड्स मेरे अच्छे नहीं थे, मैंने कभी ग्रेड्स पे फोकस नहीं किया था, मैंने नॉलेज एक्वायर करने पे फोकस किया था। मेरी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गई। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे 2 महीने तक जॉब किया। फिर आई थिंक इट वाज अप्रैल जब मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्किप कर गया। तो उस टाइम में अप्रैल के मंथ में मेरा अभी 8th सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उसी टाइम में मैंने दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर लिया था जो ऑफ कैंपस हुआ था और उसमें लाखों की सैलरी थी। ठीक है, इतनी सैलरी थी कि समझ जाओ कि अगर मैं वहाँ पे 10 साल काम कर लेता तो मुझे पूरी की पूरी लाइफ कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरे बच्चे भी खुशी से जी लेते। ठीक है, इतनी सैलरी थी वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ थी, जब मैं उस कंपनी में बैठ करके कंप्यूटर पे काम करता था तो मेरे माइंड पे आती थी, वो ये चीज़ थी कि क्या ये एक मीनिंगफुल लाइफ है, क्या मैं अपने पैशन के पीछे भाग रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन जो मेरे माइंड में जो क्रिएट होता था ना, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। उस टाइम में मुझे मज़ा नहीं आता था वहाँ पे। और स्टार्टिंग से ही मेरा टीचिंग लाइन में पैशन है। मैंने उस वक्त उस जॉब को छोड़ दिया और फुल्ली मैं टीचिंग लाइन में आ गया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जिस वक्त मैंने वो जॉब छोड़ा था उस वक्त मैंने ऑनलाइन एडटेक कंपनी स्टार्ट किया था। उसका नाम था एवरेस्ट ई लर्निंग, जो कि 1 to 10 तक का था। कुछ दिन में फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद मैंने 9-10th का स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने 11-12th का ऑफलाइन भी स्टार्ट किया था। 9-10th 11-12th का ऑफलाइन भी चलाते थे हम। चला, मेरे पास उस टाइम में 25 स्टूडेंट्स थे। और वो वक्त ऐसा था ना कि उस वक्त में मेरे को रियलाइज हुआ कि वाकई में जो इंसान की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो सेल्फ होती है। कोई काम नहीं आता है जब आप अपने खुद के रास्ते पे चलोगे। इस समाज की जो बनाई हुई रास्ते हैं उससे निकल करके खुद के रास्ते पे काम करोगे ना, कोई साथ नहीं आता है। दैट इज ट्रुथ। उस वक्त सबने मुझे मना किया था, ये काम ना करो, ये काम ना करो। सबने मेरे को मना किया था क्योंकि सारे लोग इस सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं। सोसाइटी ने जो एक वे बना दिया ना, उसी पे चल के आपको लाइफ में सब कुछ करना है। पहले पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो, EMIs भरो, लोन चुकाओ, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, फिर मर जाओ। यही चीज़ होता है लाइफ में। मैंने इससे हट करके कुछ करना चाहा। मैंने चाहा कि एक लाइफ मेरे को मिली है, क्यों ना मैं इसको यूजफुल बनाऊं, क्यों ना मैं अपने लाइफ को अपने अनुसार जीऊं, अपने पैशन पे जीऊं और कुछ ऐसा करूं जिससे कि लाखों स्टूडेंट्स के लाइफ में चेंजिंग आए। ये सोच करके मैंने उस वक्त उस जॉब को क्विट कर दिया था और आ गया था प्रॉपरली अपने इस एजुकेशन की फील्ड में। मेरी जो भी वहाँ से सेविंग थी वो कुछ तो अपने घर वालों को दे दिया था, कुछ उठा करके अपने कंपनी में लगा दिया था। सब A to Z खत्म कर दिया था मैंने उसी टाइम में अपनी कंपनी में लगा करके। मेरे साथ उस टाइम में अच्छे लोग भी आकर के जुड़े थे, जो भी मैथ्स की फैकल्टी मिली थी, फिर उसके बाद बायो के फैकल्टी मिले थे, अलग अलग टीचर्स, इंग्लिश के फैकल्टी आकर के मेरे साथ जुड़ करके उस टाइम में काम किए थे। ठीक है, बहुत टाइम तक चला ये। और जब ये कोरोना का 3rd लॉकडाउन आ गया तो ऑफलाइन प्रॉपरली बंद हो गया। तो अब मैं उसको पूरी की पूरी ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया हूँ। और आज के टाइम में भी मेरे को लोग फोर्स कर रहे हैं कि जा करके जॉब करो कहीं पे, लेकिन मेरे को कहीं जॉब नहीं करना, किसी दूसरे आदमी के यहाँ काम नहीं करना। मेरे को बस अपने काम पे फोकस करना है, अपना बिजनेस करना है। और जो भी मेरे पास 25 स्टूडेंट रहें, चाहे 50 स्टूडेंट रहें, चाहे 50,000 स्टूडेंट्स रहें, मैं उन पे फोकस करूँगा। आज मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास आज ऑनलाइन जब मैं क्लास लेता हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे 10 लाख की सैलरी पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो उस AC के कमरे में बैठ करके कंप्यूटर पे काम करने में नहीं मिलेगा। मेरे को नहीं मिलता था। आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मालूम चल रहा है यहाँ पे कि पढ़ाने से, एक स्टूडेंट को गाइड करने से, एक स्टूडेंट के अंदर जो पैशन होता है उसको क्रिएट करने से हम उसकी लाइफ बदल सकते हैं।
जब एक परिवार में एक बच्चे की लाइफ बदल जाएगी तो उस परिवार के सब लोगों की लाइफ बदलेगी, सबकी किस्मत बदलेगी और उस बच्चे की आने वाली जो भी पीढ़ियां होंगी ना वो भी बदल जाएंगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो अच्छे से, अगर उस एक स्टूडेंट के अंदर लव ऑफ लर्निंग क्रिएट कर दे रहे हो, तो आप उस एक स्टूडेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, सबकी लाइफ इनडायरेक्टली बदल रहे हो। ये होता है एक टीचर का पावर, ठीक है, जो आज मुझे ये रियलाइज हो रहा है। बच्चे जब मेरे पास बैठ करके पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, और जब बच्चे इंस्पायर होकर पढ़ते हैं, पूरा ध्यान लगा करके मेरे से फिजिक्स पढ़ते हैं वो, तब मेरे को मालूम चलता है कि सही में मेरे लिए इस धरती पे कोई काम है तो यही एक काम है, मैं काम करता हूँ। इसलिए मेरे से पहले भी कितने लोगों ने कहा, अब भी लोग कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं, सब कोई मेरे से कहता है कि इस जॉब को छोड़ो, जाओ नोएडा में जॉब करो, कमाओ, वहाँ पे खाओ, ऐश करो। मेरे को वो सब नहीं करना। मैं टीचिंग में रहूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, बच्चों को मोटिवेट करूँगा, बच्चों को इंस्पायर करूँगा और उन्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट करूँगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पटना में हैं, कोटा में हैं, दिल्ली में हैं या फिर इंडिया के किसी भी गांव के कोने में हैं। उन बच्चों को राइट एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जिससे उन बच्चों की जो एक पीढ़ी पहले की सिचुएशन होती है वो उनकी भी रह जाती है, आने वाली पीढ़ी के भी में भी वैसे ही रह जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने YouTube पे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z वीडियो बना करके मैं डालता हूँ और अप टू जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट लेवल पे डालता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कशन करता हूँ, ताकि उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, बाहर जाकर के नहीं पढ़ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरी वीडियोस को देखें और वीडियोस को देख करके अपने सपने को साकार कर सकें। जब किसी आदमी की, किसी स्टूडेंट की सपना मेरे थ्रू साकार होगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपसे मैं यही विनती करूंगा कि मन लगा करके पढ़ें, क्योंकि कोई टीचर ऐसा है जो अपना जॉब छोड़ करके आपकी सक्सेस के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए दिन रात काम कर रहा है। मैं यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, सेट्स बनाता हूँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ बच्चों को शेयर करता हूँ। किस लिए? ताकि उन बच्चों की किस्मत बदल सके। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरे जैसे टीचर्स का वैसे भी कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं वैसे भी, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि एक परिवार में यदि एक बच्चा पढ़ लिख के कुछ कर लेता है ना, तो पूरी परिवार की और आने वाले उसकी सारी पीढ़ियों की किस्मत बदल जाती है।